अस्सलाम वालेकुम डीएनए न्यूज़ के साथ मैं हूं सरवा जमीन। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस और महफूज चैरिटी, यानी चैरिटी को किस तरह महफूज बनाया जाए और किस तरह से हम इसमें शफाफियत ला सकते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं राना आसिफ हबीब, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। राना साहब, कोरोना वायरस का दौरा चल रहा है, 80,000 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं दुनिया भर में। पाकिस्तान में भी हर तरफ चैरिटेबल इदारे कायम हैं, चैरिटी मांग रहे हैं और ख़र्च भी कर रहे हैं। किस तरह चैरिटी को महफूज बनाया जा सकता है, मौसर बनाया जा सकता है, शफाफियत किस तरीके से लाई जा सकती है ताकि उस रकूम को हकदारों तक पहुंचा सके। जी, बिल्कुल मुश्किल की इस घड़ी में जिस तरह बहुत सारे लोगों को इमदाद की ज़रूरत है, उसी में ये उस सिस्टम और मैकेनिज़्म की ज़रूरत भी है कि जिसमें महफूज चैरिटी हो सके और इसमें मौका परस्त अनासिर जो हैं मनी लॉन्ड्रिंग ना कर सकें, इसमें लोग गलत फ़ायदे ना उठा सकें और इसमें लोग ओवर इन्वाइसिंग करके चैरिटेबल इदारे जो हैं वो ब्लैक मनी को ना यूज़ कर सकें। और इसके साथ साथ ये एक चैलेंज भी है कि जो हक है वो हकदार तक कैसे पहुंच सकता है। तो इसके लिए वफाकी जो वजारत इत्तलात व नशरियात है, उसका एक पूरा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान पीस कलेक्टिव के नाम पे, जिसमें जो सेफ फॉर चैरिटी की एक पूरी कैंपेन है जो हकदार तक है। अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो आप उसमें आपको कोई मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट जो है टीवीसीज मिलेंगी कि जिनके तहत 2014 से लेके अब तक आगाही पैदा की जा रही है और एक बड़ा कदम किया है। तमाम इदारों ने मिल के कानून साजी की है चारों सूबों के अंदर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी, और अब सूबों के और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर अमल दरामद भी कराएं। और चैरिटी कमीशन का जो रोल है वो यही रोल है कि रेगुलेटरी किया जाए और देखा जाए कि कौन से अनासिर हैं जो कि गलत तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बहुत सबसे बड़ा अहम यह है कि आप उन इदारों को सपोर्ट करें जो वाकई काम कर रहे हैं, जिनके यहाँ शफाफियत के मेयार हैं, जहाँ ऑडिट का निज़ाम है और जहाँ पे हक जो है हकदार तक पहुँच रहा है। वो लोगों की फ़ीडबैक से आपको मालूम हो सकता है, मॉनिटरिंग से मालूम हो सकता है, और उन लोगों का मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म कैसा है उन इदारों का, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो हमें सब लोगों को मिल के जो वज़ीर आज़म की जो फ़ंड है कोरोना रिलीफ फ़ंड, उसमें हमें सबको सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि अब एक शफाफियत तरीके से लोगों तक जो है वो पूरी चीज़ पहुँचे, लोगों का हक जो है लोगों तक पहुँचे। और हमें जो है ये पाकिस्तान के अंदर जो है एक चैरिटी के निज़ाम के लिए जो सिस्टम्स मैकेनिज़्म जो हैं वो चैरिटी कमीशन एक्ट के तहत हैं, जो चारों सूबों में हैं। 2018 में पंजाब में हुआ, सिंध में, बलूचिस्तान में और आज़ाद जम्मू कश्मीर में। तो इन सब को निज़ाम के ऊपर इम्प्लीमेंट कराना जो है महकमा समाजी बहबूद है, उसकी ज़िम्मेदारी है। इसके साथ साथ जितनी भी रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी है, एफबीआर की ज़िम्मेदारी है और स्टेट बैंक की ज़िम्मेदारी है कि इन दिनों वो इन रेमिटेंस को जो आ रहे हैं उन पे कड़ी नज़र रखे, ताकि ये कहीं उन ऑर्गेनाइजेशन को ना चले जाएं कि जो ये पैसा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो ये पैसा पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि सेफ चैरिटी की कैंपेन में पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को शामिल होना चाहिए और हर वेब टीवी, हर चैनल अपना उसमें किरदार अदा कर सकता है। राना साहब, सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह इन लोगों तक ये रकूम और ये राशन किस तरीके से पहुंचाया जाए ताकि वो सही रकूम हकदारों तक पहुंचे। देखिए, उसके लिए सबसे बेहतरीन निज़ाम जो है वो लोकल बॉडीज़ का निज़ाम है, जहाँ पर यूनियन कौंसिल मौजूद होती है। यूनियन कौंसिल का एक सेक्रेटरी मौजूद होता है जिसके पास डेथ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड होता है, जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड होता है, जिसके साथ जो डाइवोर्स का रिकॉर्ड होता है, जिसके बाद उसे मालूम किया जा सकता है उसके रिकॉर्ड से कि कितनी बेवा उस कम्युनिटी में रहती हैं, कितने लोगों को ज़कात जाती है और कौन से ऐसे घराने मौजूद हैं कि जहाँ पर बच्चों की तादाद भी है और उनको बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती। तो यूनियन कौंसिल के साथ मिलके कोरियर कंपनियों का एक निज़ाम मौजूद है। वो घर घर, अब देखें, वो लेटर और तमाम पार्सल वो दे कर आते हैं और उसकी ट्रैकिंग भी किया जा सकता है उसको इंटरनेट पे कि वो चीज़ पहुंची है या नहीं पहुंची। तो ये निज़ाम मौजूद है। इसके साथ साथ ऑनलाइन टैक्सी सर्विस जो पाकिस्तान में चलती रही, बाइकिया है या दीगर करीम है, उबर है, उनका जीपीआरएस का निज़ाम मौजूद है। अगर इन तमाम चीज़ों को गवर्नमेंट जो है एक वन विंडो ऑपरेशन कर दे तो ये चीज़ें जो है वो हकदारों तक पहुँचेगा और
پھر اس میں ٹرانسپیرنسی بھی رہے گی، اور آپ کو سب سے بڑا اس میں مین چیز ہے کہ ہمیں MIS ڈیٹا بیس سینٹر بنانا پڑے گا جس میں ملٹیپل انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، اور وہ ڈیٹا بیس کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ایسے کون سے گھرانے ہیں جنہیں انتہائی ضرورت ہے، اور ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ کہاں کہاں ڈپلیکیشن ہو رہی ہے۔ اس میں نادرا بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اس میں FBR بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو جب تک یہ جوائنٹ ایفرٹ نہیں ہوگی، جوائنٹ میکنزم نہیں ہوگا، پھر وہی جو پاکستان میں 25 سے 50 لاکھ کے قریب جو بیگرز ہیں، جو بیکاری ہیں، وہ ایک لے کے جائیں گے، راشن دکانوں پہ بانٹیں گے، بیچیں گے، یا وہ سیاسی متحرک کارکن جو ہیں جو اپنے لائک اور ڈس لائک میں، اپنے فیوریٹزم میں اپنے کارکنوں تک وہ چیزیں پہنچائیں گے تاکہ اپنے سیاسی اثر رسوخ کو مزید مضبوط کیا جا سکے، اور حقدار تک حق جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے گا۔ تو یہ تمام چیزیں آپس میں ان کا بالواسطہ یا بلا واسطہ آپس میں ان کا گہرا تعلق ہے، اور انہی چیزوں کا تعلق جو ہے دہشت گردی کے ساتھ ہے، انہی چیزوں کا تعلق بدامنی کے ساتھ ہے، اور اسی مشکل کی گھڑی میں جو شرپسند عناصر ہیں یا پاکستان کے دشمن لوگ ہیں وہ کہیں فائدہ نہ اٹھا لیں، تو ہمیں اس لیے فل پروف ایک نظام بنانا پڑے گا جس میں سب سے اہم کردار جو ہے، ہر شہر میں پریس کلب موجود ہیں، وہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہر شہر میں جو ہے وہ اسکول ٹیچر موجود ہیں، لیڈی ہیلتھ وزٹر موجود ہیں، LHV موجود ہیں، یہ تمام لوگ بڑا اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جس طرح الیکشن کمیشن کے مل کے تمام جوڈیشری کے ساتھ، سب کے ساتھ مل کے ایک میکنزم سسٹم بناتا ہے، ووٹر لسٹوں کی طرح ہمیں اس طرح کا سسٹم بنانا پڑے گا تاکہ حق جو ہے وہ حقدار تک پہنچے۔ اور پاکستان میں جو ایک محتاط ایک ریسرچ کے تحت جو پاکستان پیس کلیکٹیو نے تحقیق کی ہے، جو فیڈرل منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کا پروجیکٹ ہے، کہ 554 ارب روپے کی پاکستان میں خیرات ہوتی ہے، جس میں 26% لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی دی گئی رقم جو ہے وہ کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ تو ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا جس مزار میں، جس ڈبے پہ، جس جگہ پر بھی ہم ڈال رہے ہیں وہ پیسہ صحیح جگہ پر استعمال ہو، اور کسی بھی پیسے کا مصرف جو ہے وہ جاننا لوگوں کا حق ہے۔ پاکستان میں آئین کا آرٹیکل 19A جو ہے وہ ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ اسے معلوم ہو کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا، کہ گورنمنٹ بھی پیسے کہاں خرچ کر رہی ہے، یا کوئی اور سیکٹر میں اگر کام ہو رہا ہے کوئی، تو اس میں بھی ان کو انفارمیشن ان کا حق ہے۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ سب لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کریں اور پاکستان کو مضبوط کریں۔ اس میں آپ کا چینل DNN اور ویب TV جو ہیں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں وہ امید کی وہ کرن پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو عوام الناس تک درست، صحیح، مربوط اور مسلسل معلومات پہنچاتے رہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے رانا آصف حبیب، جو کہ چیریٹی کی شفافیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ DNN سے بات کرنے کا۔ نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔